तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में 2 बीटन डाउन ग्रोथ स्टॉक्स के ऊपर बात कर रहे हैं जिनको बाजार इस समय काफ़ी ज़्यादा पीट चुका है, यानी कि यहाँ पे प्राइस करेक्शन के हिसाब से मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवेलेबल है। तो इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि हमें इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फायदा भी उठाना चाहिए कि नहीं। तो शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट कंपनी के साथ में। तो फर्स्ट कंपनी का नाम है एंजल वन। तो देखिए इस स्टॉक में टॉप से लेके अभी गिरावट तक 30% के ऊपर गिरावट हो चुकी है, यानी कि यहाँ पे प्राइस करेक्शन के हिसाब से मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवेलेबल है। तो अब हम कैसे पता लगाएं कि हमें इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फायदा उठाना है कि नहीं। तो इसके लिए हमें कंपनी का बिजनेस पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इस कंपनी के बिजनेस को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ये कंपनी बेसिकली इंडिया की 4th लार्जेस्ट डिस्काउंट बुकिंग कंपनी है, मतलब कि ये कंपनी स्टॉक मार्केट के सेक्टर से ताल्लुकात रखती है। अब अगर हमें इस बिजनेस पे थोड़ा कनेक्शन बैठाना है तो हमें थोड़ा पॉजिटिव जानने पड़ेंगे। तो देखिए इस कंपनी का सबसे पहला पॉजिटिव है कि ये कंपनी एक ग्रोथ कंपनी है, क्योंकि अगर आप इस कंपनी के पिछले 5 साल की सेल्स एंड प्रॉफिट को देखने आएंगे तो वो ऑलमोस्ट 39 एंड 82% CAGR की है, जो लॉन्ग टर्म में काफी बेहतरीन ग्रोथ मानी जाएगी। यानी कि पिछले 5 साल में ये कंपनी अपने आप को प्रूव करके दिखा चुकी है। इस कंपनी का नेक्स्ट पॉजिटिव है कि इस कंपनी की वैल्यूएशन इस समय कंफर्ट में आ चुकी है, क्योंकि अभी आप इस कंपनी का पी देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट 15 के आसपास है। वहीं इस इंडस्ट्री का पी 26 के आसपास है, यानी कि इंडस्ट्री के मुकाबले ये स्टॉक काफी सस्ता हो गया है। वहीं अगर आप इस कंपनी का पीईजी रेशियो देखने आएंगे, जो कि किसी कंपनी के पी को उसकी ग्रोथ के साथ कंपेयर करता है, तो वो भी ऑलमोस्ट 0.18 का है, यानी कि ग्रोथ के मुकाबले भी इस कंपनी को काफी कम पी मिल रखा है। तो हर लिहाज में ये स्टॉक एक अंडर वैल्यूड स्टॉक की कैटेगरी में आ रहा है। लेकिन देखिए हर बिजनेस में केवल पॉजिटिव नहीं होते। अगर हम इस बिजनेस के नेगेटिव देखने जाएं तो देखिए इस कंपनी का सबसे पहला नेगेटिव है कि इस कंपनी को काफी ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता है जीरोधा, अपस्टॉक्स एंड ग्रो से, जो कि इस इंडस्ट्री के राजा हैं। देखिए कोविड-19 के बाद एक शानदार बुल रन आया था, तो धड़ल्ले से डीमैट अकाउंट खोले जा रहे थे। एंड क्योंकि एंजल वन उस समय छोटी कंपनी थी तो उसका इसको खूब फायदा मिल गया, एंड इसी के बदौलत ये कंपनी 4th लार्जेस्ट कंपनी बन गई। लेकिन अब अगर इस कंपनी को इन्वेस्टर्स का पैसा बना के देना है तो इस कंपनी को टॉप 3 कंपनीज को बीट करना पड़ेगा, जो काफी मुश्किल बात हो जाती है। इस कंपनी का नेक्स्ट नेगेटिव है कि ये कंपनी एक थीमेटिक सेक्टर से बिलोंग करती है, जो कि है स्टॉक मार्केट का सेक्टर। मतलब कि इस सेक्टर में कंसिस्टेंट बेसिस पे ग्रोथ नहीं आती रहती है। कभी इस सेक्टर में डिमांड काफी अप हो जाती है तो डाउन हो जाती है, यानी कि इस सेक्टर में कंसिस्टेंसी की कमी है। तो ये तो गए इस बिजनेस के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। अब जानने का प्रयास करते हैं इस स्टॉक के सपोर्ट जोन, जहाँ पे हम इस कंपनी को देख सकते हैं। तो देखिए बड़े दिन से इस स्टॉक का एक ही डिमांड जोन बना हुआ है 1380 से 1260 के बीच का लेवल, क्योंकि आप इस टाइम फ्रेम में देखने का प्रयास कीजिए। देखिए इस लेवल के पास इस स्टॉक ने कितनी बार सपोर्ट लिया हुआ है, एंड वापस से मार्केट की गिरावट के चलते ये स्टॉक इसी लेवल के आसपास आ गया है। तो अगर हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो हम इस प्राइस पॉइंट के पास इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन देखिए अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करें तो हमारी एलोकेशन काफी कम रहनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये कंपनी एक फास्ट चेंजिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, एंड ऐसी ही इंडस्ट्रीज में कॉम्पिटिशन कंपनीज को खा जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी कंपनी की ओर। तो देखिए इस स्टॉक में भी टॉप से लेके अभी गिरावट तक 40% के ऊपर की गिरावट हो चुकी है, यानी कि यहाँ पे भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवेलेबल है। तो हमें इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फायदा उठाना है कि नहीं, इसके लिए कंपनी का बिजनेस समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए इस कंपनी का बिजनेस ही इस कंपनी की फर्स्ट स्ट्रेंथ है, क्योंकि ये कंपनी बेसिकली फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज पे काम करती है, जिनकी डिमांड इस समय काफी ज्यादा है। इसीलिए अगर आप देखने आएंगे तो इस कंपनी को 97% ऑफ द रेवेन्यू डिजिटल सर्विसेज बिजनेस से आता है, जिसमें कंपनी बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी न्यू एज टेक्नोलॉजीज पे काम करती है। अब देखिए इन कंपनीज का 10 साल बाद क्या होगा किसी को कुछ नहीं मालूम, लेकिन आने वाले 4-5 साल इन कंपनीज के लिए काफी शानदार साबित हो सकते हैं, क्योंकि देखिए न्यू एज टेक्नोलॉजीज की डिमांड इस समय काफी ज्यादा हाई है, एंड उनकी सर्विसेज देने वाली मार्केट में केवल कुछ ही कंपनीज मौजूद हैं। यानी कि यहाँ पे डिमांड हाई है एंड सप्लाई लो है। तो ऐसे में हैप्पीएस्ट माइंड जैसी कंपनीज का बिजनेस काफी शानदार तरीके से ग्रो कर सकता है। तो अब जाने का प्रयास करते हैं इस बिजनेस के पॉजिटिव्स। तो देखिए इस बिजनेस का सबसे पहला पॉजिटिव है इस कंपनी की मैनेजमेंट, क्योंकि इस कंपनी के जो प्रमोटर हैं अशोक सुट्टा जी, उनके पास आईटी इंडस्ट्री का 30 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है, एंड एक्सपीरियंस से ही कोई आदमी ट्रस्ट एंड एक्सपर्टीज हासिल कर सकता है। साथ ही साथ इन्होंने विप्रो के भी आईटी बिजनेस को काफी समय तक लीड किया हुआ है, एंड ये को फाउंडर भी रह चुके हैं माइटी कंपनी के। यानी कि इस कंपनी के मेन प्रमोटर, जिनके पास 50% से भी ज्यादा शेयर है इस कंपनी के, उनके पास इस इंडस्ट्री का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो इसीलिए हम इस कंपनी पे विश्वास करके चल सकते हैं। इस कंपनी का नेक्स्ट पॉइंट है कि ये कंपनी ग्रोथ कंपनी है। मैनेजमेंट का ऐसा मानना है कि हमारे बिजनेस में आने वाले 10 सालों तक 20% से ज्यादा की ग्रोथ आ सकती है, जो काफी बेहतरीन ग्रोथ मानी जाएगी। एंड ऐसा ही इस कंपनी ने पास्ट में करके भी दिखाया है, क्योंकि अगर आप इस कंपनी के पिछले 5 साल और पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ देख आएंगे तो ऑलमोस्ट 20% के आसपास ही रही है। वही देखिए इस कंपनी की प्रॉफिट को देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पहले कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी थी एंड अब प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो CAGR टर्म्स में इस कंपनी के प्रॉफिट काफी ज्यादा दिख सकते हैं। इस कंपनी का नेक्स्ट पॉजिटिव है कि इस कंपनी का क्लाइंट बेस काफी मजबूत है। इस कंपनी के पास 150 से भी ज्यादा क्लाइंट्स मौजूद हैं, जिसमें से 40 क्लाइंट्स तो केवल यूनिकॉर्न है, जिनकी वैल्यूएशन 8000 करोड़ के ऊपर है। ये काफी बड़ी बात हो जाएगी, यानी कि अभी तो इस कंपनी में कामकाज की कोई कमी देखने को नहीं मिलती है। अब देखिए हर बिजनेस में केवल पॉजिटिव्स नहीं होते। अगर हम इस बिजनेस के नेगेटिव देखने जाएं तो देखिए इस कंपनी का सबसे पहला नेगेटिव है कि इस कंपनी को केवल सिंगल कस्टमर से ही 15% के आसपास का रेवेन्यू आता है। यानी कि अगर इस क्लाइंट से इस कंपनी के संबंध बिगड़ जाते हैं
तो इस कंपनी के रेवेन्यू में काफी तगड़ा झटका देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ टॉप 20 क्लाइंट से भी इस कंपनी को ऑलमोस्ट 65% के आसपास का रेवेन्यू आता है, यानी कि यहाँ पे रेवेन्यू कंसंट्रेशन का रिस्क तो है। इस कंपनी का नेक्स्ट नेगेटिव है कि इस कंपनी को केवल यूएसए से ही 75% के आसपास का रेवेन्यू आता है, यानी कि ये कंपनी यूएसए की इकोनॉमी में काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। तो अगर वहां पे कल स्लो डाउन आ जाता है जैसा कि इस समय आया हुआ है, तो इस कंपनी के रेवेन्यू पे काफी अच्छा झटका पड़ सकता है। मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया में ग्रोथ आ रही हो लेकिन इस कंपनी में ग्रोथ नहीं आ रही हो। तो ये तो गए इस बिजनेस के प्रोस एंड कॉन्स। अब जानने का प्रयास करते हैं इस स्टॉक के सपोर्ट जोन। तो देखिए, पहले इस स्टॉक का एक डिमांड जोन 990 से 955 के बीच में बना हुआ था, क्योंकि इस लेवल से इस स्टॉक में कितनी बार डिमांड देखने को मिल चुकी थी। लेकिन अब ये स्टॉक उसी लेवल के नीचे आ गया है, यानी कि अब ये जोन इस स्टॉक के लिए एक रजिस्टर्ड जोन बन जाएगा। तो अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो अब अच्छा सपोर्ट जोन कहाँ पे आ रहा है। तो देखिए, अब इस स्टॉक का नेक्स्ट डिमांड जोन 880 से 885 के बीच में आ रहा है, क्योंकि इस लेवल से इस स्टॉक में कितनी बार डिमांड देखने को मिल चुकी है। तो अगर आपको इस कंपनी में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप इस नीचे वाले डिमांड जोन पे नजर रखिए। वहीं जिन्होंने इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की है तो वो लोग करंट मार्केट प्राइस के आसपास भी इन्वेस्ट करने का विचार कर सकते हैं, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस के आसपास भी ये स्टॉक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए, एज ए इन्वेस्टर हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यहाँ पे लगा सकते हैं, फिर अगर ये स्टॉक और गिर जाए और अपने नेक्स्ट सपोर्ट के आसपास मिल जाए तो हम सेकंड इंस्टॉलमेंट यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का काम केवल सिंपल होता है, सपोर्ट के आसपास किसी अच्छी कंपनी को उठाते जाओ। अब एज ए इन्वेस्टर आपका पूरा जानने का हक है कि जिसका वीडियो आप देख रहे हैं वो इन दोनों कंपनीज के रिगार्डिंग क्या कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमें खराब माल चिपका के चला जाए। तो देखिए, हैप्पीएस्ट माइंड्स हमें काफी शानदार कंपनी लगती है एंड हम इस कंपनी में इन्वेस्टेड भी हैं। वहीं अगर बात करें एंजल वन की, तो देखिए हमें डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपनी ज्यादा अच्छी नहीं लगती हैं, उनके मुकाबले हमें डिपॉजिटरी कंपनी ज्यादा अच्छी लगती हैं, जैसे कि आपका सीडीएसएल हो गई। तो इसी कारण से हम इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक काफी अच्छी वैल्यूएशन पे आ गया है। तो जिन लोगों को शॉर्ट टर्म के लिए दांव खेलना है वो लोग इस कंपनी में स्टॉप लॉस लगा के दांव खेल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो गया होगा एंड वीडियो भी पसंद आया होगा। तब तक के लिए आप हंसते रहिए एंड मुस्कुराते रहिए एंड इन्वेस्ट करना कभी मत छोड़िएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस सिद्धांत साइनिंग ऑफ।